मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई के सामने बाउंसर दे दिया है। एक तरह से साफ तौर पर लोढ़ा पैनल ने कहा है कि बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों के अयोग्य पदाधिकारियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। साथ ही पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी तीसरी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई को बीसीसीआई का ऑब्जर्वर बना दिया जाए। मतलब लोढ़ा पैनल की नजरों में बीसीसीआई अपना भरोसा बिल्कुल खो चुका है और उसे लगता है कि बीसीसीआई में सुधारों को लागू कराने के लिए बोर्ड के मौजूदा मेंबर्स पर नकेल कसा जाना चाहिए। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? क्या बीसीसीआई लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना ही नहीं चाहता? क्या लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई की खींचातान से असली नुकसान क्रिकेट को हो रहा है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में, और इस चर्चा में आप भी जुड़ सकते हैं अपने राय के साथ। हमने हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज के जरिए एक पोल किया है। इसमें सवाल है कि क्या सबसे बड़ा दुश्मन क्रिकेट का खुद बीसीसीआई है? आज इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आइए चलते हैं सीधे डिबेट में। हमारे साथ आज जुड़े हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और आईपीएल सट्टेबाजी और फिक्सिंग के मामले में पीआईएल दायर करने वाले आदित्य वर्मा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विमल सोनी, पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना, लेखक और वकील शहजाद पूनावाला, हमारे साथ दो वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव और अयाज मेमन भी जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ है ESPNcricinfo.com के सीनियर एडिटर एक और वरिष्ठ पत्रकार गौरव कालरा। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। अयाज मेमन जी, पहले तो हमें समझाएं कि जो लोढ़ा पैनल की ये ताजा सिफारिशें हैं, इसका मतलब क्या है? क्या वो चाह रहे हैं कि अब बीसीसीआई और रोजमर्रा की क्रिकेटिंग को वो खुद चलाए? देखिए, लोढ़ा कमेटी खुद तो नहीं चलाएगी, वो तो रेकमेंड किया है कि एक ऑब्जर्वर आए, मतलब उनके जरिए एक ऑब्जर्वर। ये रेकमेंडेशन है, ये उन्होंने नहीं कहा है कि जीके पिल्लई ही को ही चलाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रेकमेंडेशन है। मेरा ये सब जाहिर है, मेरी सोच क्या है, सबको पता है कि बहुत खफा है लोढ़ा पैनल के। इतना अरसा निकल गया, रिकमेंडेशन देके साल भर उससे ज्यादा हो गया है, डेडलाइन जो है वो निकल पड़ा है, और 3 मुद्दों पर मामला जो है अटका हुआ है। एक तो ये 1 स्टेट 1 एसोसिएशन 1 वोट, एक कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफिस बेयरर्स का, और तीसरी बात जो है वो किस एज लिमिट पर होना चाहिए। 70 साल का प्रपोजल दिया है लोढ़ा पैनल ने। तो ये 3 मुद्दों पर बीसीसीआई ने कहा है कि हम इसे नहीं मान सकते, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन हमारे साथ में नहीं है, सिवाय 3 एसोसिएशन के। हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी मान लिया है लोढ़ा पैनल के प्रपोजल्स को। तो मामला यहां पर रुका हुआ है, और मेरे ख्याल से ये लोढ़ा पैनल का एक तरह से ये एक्सप्रेशन था गुस्से का कि अगर आप अभी भी नहीं मानते हैं, डेडलाइन इतना निकल गया है, और ये 2 हफ्ते में शायद सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी मीटिंग है, तो फिर आप ऑफिस डंडा दिखा रहे हैं, आप ऑफिस बेयरर्स को हटा दें बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से एक जरिया दिया है, एक दिशा दी है कि भाई इनको हटा के आप जीके पिल्लई को ले ले, आप ऑब्जर्वर बना लें, और टिल द टाइम बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है, आप इन्हें ऑब्जर्वर बना के या इन्हें इनके अंडर जो है सीईओ बाकी वगैरह जो है वो काम कर सकते हैं। जीके पिल्लई के सिफारिश पर मलय नीरव जी बहुत सारे सवाल उठाए भी जा रहे हैं। उसमें से एक ये है कि जीके पिल्लई क्यों, उनके खुद की क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि वो बीसीसीआई चला सकते हैं, और जब बहुत साफ ये उद्देश्य है कि सरकारी अफसरों को इसका हिस्सा नहीं होना है, पूर्व सरकारी अफसर है, लेकिन फिर जीके पिल्लई क्यों? क्या इन आर्ग्यूमेंट्स पे दम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोढ़ा पैनल ने अभी किया क्या है। उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये सौंपी थी जिम्मेदारी कि आप देखिए कि जो हमारा फैसला है 18 जुलाई का, उसे लागू कराने की दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट टाइम टू टाइम दीजिए, तो उसने तीसरी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। ऐसे में जब हठधर्मिता हो जाती है, जब जिद्दीपना हो जाता है, जब बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश करती है कि आपका जो आदेश है उसे हम लागू ही नहीं कर सकते, तो फिर उन आदेशों को लागू करवाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो कि एक
स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति हो जो किसी के कहने में ना आए, और जब भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो एक आर्बिट्रेटर एक ऑब्जर्वर अपॉइंट होता है। बीसीसीआई ने ये नहीं कहा है कि पिल्लई साहब क्रिकेट चलाएंगे, बीसीसीआई ने ये कहा, बीसीसीआई लोढ़ा पैनल ने ये कहा है कि पिल्लई साहब ओवरसी करेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, क्रिकेट तो उनके सीईओ ही चलाएंगे, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस उनको दिया है ताकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको लागू करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब लागू नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 18 जुलाई का। जी शहजाद पूनावाला आना चाहते हैं इसमें। शहजाद पूनावाला, आपका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये एक सिफारिश नहीं, एक ऑर्डर है कि इन 3 या जो 4 पैरामीटर्स हैं, जो लोग इसमें फिट नहीं होते हैं वो अब बीसीसीआई के बोर्ड में नहीं हो सकते हैं। बीसीसीआई कोई बात मानने को तैयार नहीं, उल्टा एक तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है। इंग्लैंड के जो टीम मेंबर्स हैं उनके डेली अलाउंस नहीं दे रहे हैं। अब मैं खबर देख रही हूँ कि राजस्थान की अंडर 19 विमेन टीम है, उनको जो 500 रुपए की डेली अलाउंस है वो नहीं दी है। 14-16 साल की लड़कियां हैं, बिना डेली अलाउंस के कैसे भी करके मैनेज कर रही है। तो ये एक तरह से बीसीसीआई दिखाना चाहता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, कोर्ट दखल दे रहा है। जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए समझाने के लिए कि यहाँ पे असली मुद्दा क्या है, क्या सिफारिशें की गई है, उसके कितनी ठीक है बीसीसीआई के लिए या किसी भी क्रिकेट बॉडी के लिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पहले मैं टैकल करना चाहता हूं कि क्या ये जो हो रहा है ये संवैधानिक है और कानून के तहत है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि मीडिया भी एक पब्लिक इंटरेस्ट में चल रहा है, आपका चैनल, और आपके चैनल पे एक लोधा जैसे कोई बोधा को खड़ा कर दे और बोले पैनल बनाओ, और वो बोधा जी बोल दे कि सीएनबीसी आवाज में अब के बाद 50 की उम्र में सारे रिटायर कर जाएंगे, तमन्ना काम नहीं करेगी, जिसका नाम टी से शुरू होता है वो काम नहीं करेगा, जिसका नाम एफ से शुरू होता है उसको डबल वेज दी जाएगी, ऐसे वो रिकमेंडेशन करे और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर दे या उसको फोर्स करे, तो ये आपकी स्वाधीनता पर, मीडिया की स्वाधीनता पर हमला होगा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की समझ पर सवाल या निशाना साध रहे हैं? आप सवाल लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की समझ क्या है? मैं चाहता हूं आदित्य वर्मा इस पर जवाब दे, इस एक पॉइंट। मुझे मेरा तर्क देने दीजिए, किस लिए मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए मुझे समझाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी लॉ को इंटरप्रेट करता है। हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट लॉ बना नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट को लॉ इंटरप्रेट करना है, एग्जीक्यूटिव को लॉ को लागू करना है और लेजिस्लेचर को लॉ बनाना है। बीसीसीआई तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत बनी हुई तंजीम है, उसमें सारी चीजों के प्रावधान है कि एज लिमिट, किस तरीके से सोसाइटी को चलना है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अब जो है आप उस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे और हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से, या लोधा कमेटी से कहलवाना कि हम जो कहेंगे उस हिसाब से आप एज लिमिट लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, ये एक तरीके से उनके स्वाधीनता पर और उनके संवैधानिक हकों पर एक हमला है। लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, दे रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में पेश हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद सिफारिशें मानी गई हैं। आदित्य वर्मा, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं आदित्य वर्मा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, उदाहरण दूंगा, आदित्य वर्मा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा बिहार प्रदेश जो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का बिहार था, उसे बीसीसीआई के ऑफिशियलों ने एक बुद्धू बिहार बना दिया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तमन्ना जी, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो मेरे भाई जी पूनावाला साहब बोल रहे थे, ये भूल गए कि बीसीसीआई ने देश के तमाम बड़े विद्वान लॉयर को खड़ा किया था, और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्पोर्ट्समैनशिप कहता है, उस हिसाब से सारे लोगों को मौका दिया अपनी बातें रखने की और अपने बातें सुनने की। मैं पूनावाला साहब से यही
पूछना चाहता हूं कि बीसीसीआई एक संस्था है जो 1928 से रन कर रही है, उसमें तमाम अच्छे पदाधिकारी आए चले गए, लेकिन हाल फिलहाल में ये कुछ लोग अपनी निजी दुकान बना के इस संस्था को चला रहे थे और इस संस्था के नाम पे बट्टा लगा दिए थे। आप तमन्ना जी ने ठीक बोला, ये रियाज साहब जो भी बोल रहे पूनावाला जी, ये तमाम आर्गुमेंट हो गई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अयाज मेमन साहब ने कहा है, मैं उसको भी कह देता हूं कि आपको याद होगा कि लोढ़ा साहब 18 जुलाई के आदेश के बाद टाइमलाइन उनको बहुत समय दिए, 3 बार दिए, लेकिन बीसीसीआई ये भूल गई कि लोढ़ा साहब ने खुद अर्जी लगा के नहीं मांगा था इस जांच को। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट कमेटी है जिसमें हमारे हिंदुस्तान के अब हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या जो अब हो रहा है वो लोढ़ा पैनल की जांच के दायरे से बाहर है? गौरव का नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। ये 21 अक्टूबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को कहा है कि आप अपना सेक्रेटरियल स्टाफ लाइए और देखिए बीसीसीआई का, और मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं वो ऑब्जर्वर जो अपनी कमेटी बनाएंगे, इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होता है बीसीसीआई को न छुपने का जगह मिलेगा न भागने को जगह मिलेगा। लेकिन गौरव कारा बीसीसीआई इस बीच में ये दर्शा रहा है कि ऐसे जकड़े हुए स्थिति में वो काम ही नहीं कर पा रहे। जैसे एक रिपोर्ट में देख रही थी कि 100 से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल को लेकर वो अब अटके पड़े हुए हैं और वो चीजें नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। 4 महीने बचे हैं अगले आईपीएल सीजन के लिए। तो क्या ये एक तरह का बहाना बना रही है बीसीसीआई कि हमें काम नहीं देने जा रहे हैं? जी देखिए तमन्ना, इसको ना एक मेरे हिसाब से एक बड़ा पिक्चर इस टाइम देखना पड़ेगा। बीसीसीआई का जो मत है और जो बीसीसीआई के अंदर लोग हमें बताते हैं, उनका कहना ये है कि बीसीसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका परफॉर्मेंस आप उनके टीम को देखकर और जिस तरह क्रिकेट हिंदुस्तान में रन होती है उसको देखकर जज कर सकते हैं। और बीसीसीआई को अपने लेवल पर लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बीसीसीआई का मत नहीं रख रहा हूं, मैं बीसीसीआई के अंदर से जो आवाज बाहर आती है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीसीसीआई के अंदर एक मत है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरी चीज जो मैं काफी इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगता है और जो मुझे बीसीसीआई के आर्ग्यूमेंट में वीकनेस दिखती है वो ये है कि तमन्ना देखिए बीसीसीआई ने क्या कहा। उन्होंने कोर्ट के पास वापस जाकर कहा कि हम आपके ऑर्डर को लेकर अपने मेंबर्स के पास गए, हमारे मेंबर्स ने उन ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर दिया और उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे हाथ में एज अ प्रेसिडेंट कुछ नहीं है। लेकिन ये आपको बहुत दिलचस्प चीज है तमन्ना की बीसीसीआई के जो 4 टॉप ऑफिशियल है, जो प्रेसिडेंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, वो अपने अपने स्टेट एसोसिएशंस में बहुत सर्वोच्च लेवल के अफसर हैं। 3 प्रेसिडेंट हैं, 1 शायद सेक्रेटरी हैं, तो वो अपनी स्टेट एसोसिएशंस चलाते हैं। तो क्या उनका ये कहना है कि वो ऑर्डर अपने पास ही लेके गए और उन्होंने ही वो ऑर्डर आगे से बोर्ड के सामने आकर रिजेक्ट कर दिया और वो ऑर्डर फिर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इस समय हो रहा है वो काफी एज अ जर्नलिस्ट तमन्ना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बीसीसीआई जितनी देर तक इस चीज को खींच सकती है वो खींचना चाह रही है कि कुछ ये रेकमेंडेशंस वो किसी न किसी तरह कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट से कहे कि आप वापस ले लीजिए, क्योंकि देखिए हम क्रिकेट अच्छे से चलाते हैं, हम जानते हैं कि क्रिकेट कैसे चलाना है। हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर बदलने को तैयार होगी? बिल्कुल, और 5 दिसंबर को और मैं बस खत्म कर रहा हूं तमन्ना। क्या बीसीसीआई इस चीज में बिल्कुल, और बीसीसीआई का जो ये गैम्बल है तमन्ना, एक तरह से गैम्बल है, क्या वो इस चीज में सक्सेसफुल होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिविजिट करे? मुझे लगता है कि ये किसी लीगल माइंड से शायद पूनावाला साहब बता पाए, शायद कोई और बता पाए कि सुप्रीम कोर्ट एक बार जब वो ऑर्डर दे चुके हैं तो क्या उस ऑर्डर को वो
उस ऑर्डर को वो चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बीसीसीआई नहीं, लेकिन वो क्यों करेंगे बीसीसीआई की तरफ से क्या ऐसा कुछ आया है? वो ऑलरेडी उसको कैंसिल कर चुके हैं, उसके रिव्यू पिटीशन को वो खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुरेंद्र खन्ना जी, एंड ऑफ द डे लोग क्यों इस सारी प्रक्रिया में दिलचस्पी ले रहे हैं? वो इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि क्रिकेट से प्रेम है। जनता चाहती कि क्रिकेट ठीक ठाक साफ सुथरे ढंग से चले, और इसमें जो चीज नजर आ रही है कि कुछ नेता या कुछ ऑफिशियल जो पकड़ के बैठे हैं पूरे पावर को बीसीसीआई में, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। चंगुल उनका छूट ही नहीं रहा है। इसका क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप क्रिकेट पर? तमन्ना, देखो, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब आदित्य वर्मा ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के, उन्होंने अर्जी तो लगाई थी कि बिहार को क्रिकेट खेलने को मिले जो फुल मेंबर थे, और झारखंड जब उसमें से फॉर्म हुआ तो झारखंड को फुल मेंबरशिप दे दी और बिहार को हटा दिया। बिहार भारत का 4th या 3rd लार्जेस्ट जो है स्टेट है, 15 करोड़ के करीब वहां की आबादी है, और वहां के बच्चों को खेलने को नहीं मिलता। और वहां से शुरू होके फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपने सन इन लॉ को बचा रहे थे, करते करते सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। बीसीसीआई जो है तमिलनाडु एक्ट के तहत है, सोसाइटीज एक्ट के, वो इस चीज को लेके उन्होंने तमाम देश के बड़े वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए। डिफाइंस जो है लगातार पहले दिन से डिफाइंस चल रही है। जो एमिकस क्यूरे हैं गोपाल सुब्रमण्यम, उन्होंने क्रिमिनल और सिविल जो है इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी जो है वो लगा रखी है। अभी के ऑर्डर के अंदर जो रिकमेंडेशन जो लोधा पैनल ने दिए हैं उसमें चार्जशीटेड लोगों के लिए, जिसमें हमारे अध्यक्ष भी हैं। अच्छा देखो, एक पिक्चर आई थी राम और श्याम, अभी गौरव कह रहे थे कि अगर हमारे अनुराग ठाकुर देखें प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, वो अध्यक्ष हैं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के। अगर सेक्रेटरी देखें शिर्के तो वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अगर ट्रेजरर देखें तो वो हरियाणा के अध्यक्ष हैं ऑल इन ऑल। और अगर जॉइंट सेक्रेटरी देखें वो झारखंड के हैं। और अगर निरंजन शाह देखें या राजीव शुक्ला देखें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के, तो ये यूपी के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे जो है ये कह रहे हैं हमारी स्टेट्स नहीं मान रही। मान तो ये खुद नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको एक संस्था मिली हुई थी जहां से माल भी आप जो है अंटी करो और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो पब्लिक सर्वेंट बनाया कि जी आप जो है प्राइवेट बॉडी हैं या जो भी हैं, लेकिन आप एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आपकी जवाबदेही है, और आप देश की जो न्यायालय है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो है आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये ऑर्डर जो है 4 साल पहले 5 साल पहले केरला हाई कोर्ट का हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें लास्ट ईयर दिया। अब ये लगातार डिफाइंस करते हुए ये सोच रहे हैं शायद चीफ जस्टिस जनवरी में रिटायर हो जाएंगे तो हम चांस लेते रहते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चीफ जस्टिस आएंगे, चीफ जस्टिस नए आएंगे, शहजाद पूनावाला डबल बेंच से ट्रिपल बेंच हो गई है। उनके आदेश नहीं बदले, उनका निर्णय नहीं बदला है। मुझे तो इनको ये जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 5 दिसंबर को 2-3 को जो है, जैसे सुब्रतो राय को बहुत टाइम दिया था सहारा, मिस्टर सहारा को, उनका जो पहला जो उनकी पेशी हुई थी वो 4 साल का उनको समय दिया। फिर 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उनकी सही जगह पे तिहाड़ भेजा था। तो इनको भी बीसीसीआई को बहुत लंबा समय दिया है। अपनी बात शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं जी। शहजाद कह रहे हैं जैसे डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं और वो हमारी कोर्ट्स और हमारी प्रक्रिया में जो है उससे सुप्रीम है। तो इट इज हाई टाइम कि ये पिल्ले साहब का जो रिकमेंडेशन आया, बहुत अपराइट ऑफिसर रहे हैं, एक होम सेक्रेटरी हैं, 2 बारी हमारी सरकार ने मोहतरमा में अपनी बात रख सकता हूँ। सुरेंद्र खन्ना जी, आप लोढ़ा पैनल उनको जो है बात करके लेके आए हैं, बहुत जबरदस्त ऑफिसर है, इनके अंदर ये सब कुछ जो है हो पाएगा बीसीसीआई में, और तुरंत होना चाहिए। तमन्ना, जितनी पेशेंटली आपने बाकियों को सुना है, मुझे भी सुनने का आप प्लीज धैर्य रखें, क्योंकि वरना मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं वो बात बीच में कट जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या रिकमेंडेशंस है, मैं उसकी क्वालिटेटिव नेचर में नहीं जा रहा हूं। शायद लोधा कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी साबित हो सकती है बीसीसीआई के लिए लॉन्ग रन में। हालांकि ये भी सही है कि आज इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टेस्ट में नंबर 1 है, वर्ल्ड कप जीते हैं, वनडेज में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है,
T20 में नंबर 2 है, पर इसमें मत जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और लोधा कमिटी कोई खुदा नहीं है जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर दिया रिकमेंडेशन, गौरव कालरा बैठे उनको पूछे, ये लिखा है कि अब तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट से हटा के बीसीसीआई को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लोधा कमेटी का मानना पड़ेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के एक्ट के तहत होगी। कौन से कानून में सुप्रीम कोर्ट इनको ये आदेश दे रहा है? देखिए मोहतरमा, अच्छी नीयत होना और कानून के खिलाफ जाके अच्छी नीयत को लागू करना दो अलग चीज है। तमन्ना, फिर से आपने हस्तक्षेप किया। नहीं, लेकिन आई डोंट टू इंटरप्ट यू, आप पूरा कीजिए, लेकिन आप किस बेसिस पर ये आर्ग्यूमेंट करें मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट कौन है, आपको बता रहा हूँ, कहना चाहता हूँ तमन्ना। मोहतरमा मुझे प्लीज बात रखने दीजिए, मेरी बात बार बार बीच में कट हो जाती है। मैं जबकि एक लौता ऐसा व्यक्ति हूं जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है। प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए हमारे आईपीसी में कानून है तो सुप्रीम कोर्ट में सारे सिब्बल साहब और बड़े बड़े वकील बता चुके हैं साहब, आप पेशेंस रिजेक्ट हो चुके हैं। प्लीज आप पेशेंस रखिए। अब इम्प्लीमेंट होने की बात है किसी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। ओके ओके, आप एक तरफा ही डिबेट करेंगे। शहजाद, मेरी बात तो रखने दीजिए ना। लेकिन आपकी बात क्या आपके पास इसके अलावा और कोई पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट खुदा नहीं है? मुझे अपनी बात कोई और पॉइंट है? तमन्ना, आप जरा तमन्ना जी, आप लोधा पैनल की तरह नहीं डिक्टेट कर सकती मैं क्या बोलूंगा, मुझे बोलने तो दीजिए। लेकिन आप आगे बढ़े, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आगे बढ़े। तो मुझे बात रख, जितना हस्तक्षेप मेरा हो रहा है किसी और का नहीं हो रहा है। गो अहेड और प्लीज अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए। मोहतरमा, हमें याद रखना होगा कि अगर आईपीसी में लिखा है कि 10 साल किसी चीज की सजा है, सिर्फ अच्छी नीयत और ये देखते हुए कि देखिए बहुत बुरा हुआ, उसकी 20 साल की सजा नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जो आज कह रहा है, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूं, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्रीसिडेंट सेट कर रहा है जो पहले नहीं है और उसको ये प्रीसिडेंट तोड़ने का हक नहीं है। और तीसरी बात, अगर ये कल आज बीसीसीआई के साथ हो रहा है, कल ये तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो सकता है। सीएनबीसी को कहा जाएगा कंपनीज एक्ट में नहीं, इससे रजिस्टर कीजिए, आप इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए। ये एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है आपकी स्वाधीनता पर, माफ कीजिएगा, ये गलत है। शहजाद पूनावाला का एक लौता काउंटर है, शहजाद पूनावाला का एक लौता काउंटर है। नहीं, दूसरा भी है। नहीं, दूसरा भी है, लेकिन आप दूसरा काउंटर ये है, लेकिन आप उस पर आ नहीं रहे। आपका एक लौता काउंटर है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हस्तक्षेप देने के लिए, आप उनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उनके जुरिस्डिक्शन को ओके, मलय नीरव आना चाहते हैं इसमें, मलय नीरव और बिमल बात देखिए, तमन्ना जी, ये बहस जिस दिशा में ले जा रही है उस दिशा में मत ले जाइए बहस को, क्योंकि मैं जब आपने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, भारत का संविधान जो कहता है और सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है और कानून जो कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले से आपको कोई तकलीफ है तो आप उसके रिव्यू के लिए पिटीशन दे सकते हैं। आपने पिटीशन दी, उन्होंने उसको वाजिब नहीं समझा, खारिज कर दिया। आप खुद कहते हैं वही बात होगी ना बीसीसीआई वाली, बीसीसीआई ने बोला मैं मेंबर्स से पूछ रहा हूं, मेंबर्स ने मना कर दिया। हेलो, बोलने दीजिए आप, पूनावाला साहब, पूनावाला साहब आप बोलने दीजिए मुझे, फिर आप बोलिएगा। ओके, पर आप सुनिए जरा, आप बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। पहले तो आपने जानबूझ के पिटीशन में 100 गलतियां छोड़ दी ताकि वो प्रोसेस डिले हो सके, और उसके बाद जब वो पिटीशन आया तो रिजेक्ट हो गया। अब जरा सुन लीजिए आप मेरी बात, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो क्या करिएगा, बर्दाश्त करनी पड़ती है बातें। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये है, दूसरा ये हुआ कि आपने खुद ही स्टेट एसोसिएशन से कहा कि हम नहीं मानो भाई, नहीं मानो, और कल कहने लगे कि इन्होंने नहीं माना इसलिए हम नहीं लागू कर सकते। हाँ, अगर आपने नहीं, कुछ स्टेट एसोसिएशन ने कैसे मान लिया, खासकर विदर्भा ने कैसे मान लिया, जहां के प्रमुख जो हैं इस समय आईसीसी के प्रमुख हैं, 4 स्टेट एसोसिएशंस ने मान लिया। जो आपकी बात नहीं माने वो गैर कानूनी है, वो खुदा समझने वाले सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रहा है। जो आपकी बात मान ले वो सही है।
तो इस तरह की बातें मत कीजिए। बात यह है कि आदेश दिया गया, आदेश देने के पहले सभी पक्षों को सुना गया, आपको बार बार वक्त दिया गया, आपसे कहा गया कि आप इन बातों को लागू कीजिए, अपना ढर्रा बदलिए, अपना रवैया बदलिए। आप ये कह रहे थे कि चूंकि हमारी दुकान में बहुत चकाचौंध है, हम क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, इसलिए हम अंदर बाहर कुछ भी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपने दामाद को बढ़ा रहे हैं, मैच फिक्स करवा रहे हैं। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। हमारी दुकान दिखने में बहुत कोई पक्ष में नहीं है। ओके तमन्ना जी, विमल सोनी का एक पॉइंट भी और फिर आया विमल सोनी ये देश अदालत को मानता है। ये लॉ अगर आप इसको सोचे 18 जुलाई को फैसला आ चुका है, 18 जुलाई को फैसला आ चुका है कि बीसीसीआई को ये शर्तें लागू करनी है, ये नियम लागू करने हैं। फैक्ट है कि अब तक उन्होंने लागू नहीं किए हैं, इसलिए एक तरह से अपना मैसेज और कड़ा करने के लिए लोढ़ा कमेटी आप कह रही है कि आपके जो चलाने वाले अध्यक्ष हैं उनको ही किनारे कर देते हैं। क्या यही तरीका बचा था विमल सोनी जी? तमन्ना जी मैं सबकी बात सुन रहा हूं। मेरे को इतना ही कहना है कि ईगो क्लैश है ये, और ये ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए था। जो स्पोर्ट्स की संस्था है उसके अंदर कई बातें ऐसी हो सकती हैं कि यूनानिमिटी नहीं आए, स्टेट एसोसिएशंस नहीं माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो हमको उनको मानना पड़ेगा या रैशनली उसको डिसाइड करना चाहिए था। लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन है, ऑर्डर तो अभी सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को देंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये फील करता हूं कि बोर्ड को एसोसिएशंस को फोर्स करके स्टेट एसोसिएशंस को, और इनमें जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए था। पर उसके मानने के साथ साथ अगर उनको कुछ चीजों में डिफिकल्टी हो रही थी, कुछ स्टेट एसोसिएशंस के रिजर्वेशन थे, तो वो अभी भी अगर 5-7 बातें मान लेते और कुछ बातों के लिए वापस रिव्यू करते तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट एक सकारात्मक एटीट्यूड दिखाता। दूसरी बात, लोढ़ा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें भी मैं अनहैप्पी हूं कि उन्होंने एक ऑर्डर ऐसा दे दिया या ऐसी रिकमेंडेशन दे दी जो कि अगेन दूरियों को बढ़ा रही है। लोढ़ा कमेटी अगर 3 मेंबर कमेटी देती, ना कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को, 3 मेंबर कमेटी में ऐसे पर्सन्स हैं जिनके कहने से एक क्रिकेट की स्टैंप रहती, चाहे वो सीनियर क्रिकेटर होते जो कि बीसीसीआई से इन्वॉल्व नहीं है, मिस्टर पिल्लई भी होते जो ब्यूरोक्रेट हैं, और कोई सीनियर आदमी होता, 3 मेंबर कमेटी को ये कहते कि साहब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। विमल सोनी का सवाल है सिर्फ जीके पिल्लई क्यों? लोढ़ा कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन सिर्फ जीके पिल्लई क्यों, और क्या ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो बेसिस दोनों क्या का था कोऑर्डिनेशन जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं वो क्रिकेट चलाए, नेता ना चलाए, उस दिशा में क्या बात बढ़ भी रही है? देखिए, मेरे ख्याल से एक चीज से तो मैं बिल्कुल मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, ना कि जीके पिल्लई अभी गवर्नमेंट में है, लेकिन जो एक फंक्शनिंग रही है बीसीसीआई की, गलत भी बहुत हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट थी बॉडी, इस वजह से क्रिकेट की तरक्की भी हुई है, ये नहीं हमें इनकार करना चाहिए इसे। मेरा मानना ये है तमन्ना के, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? अगर जुलाई 18 को डेडलाइन लैप्स हो गया तो और वक्त दिया गया है, कब तक वक्त है? अब दिसंबर 4 या 5 की बात हो रही है। नहीं हुआ था। नहीं, एक मिनट, दिसंबर 5 के बाद भी अगर ऑर्डर आता है, एक और ऑप्शन है बीसीसीआई के पास, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। उसका सक्सेस रेट बहुत कम है, लेस देन 0.1%, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का एक जरिया है। शायद ये कोशिश है कि जब तक जस्टिस ठाकुर रिटायर हो जाए तब तक खींचते रहो, ये मुझे नहीं पता है कि इनकी कोशिश क्या है। दूसरी बात ये है, अगर आप कंटेम्पररी ये जो मुद्दे हम 1.5 साल से डिबेट कर रहे हैं, मेरा मानना ये है बीसीसीआई को नेगोशिएट बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि बीसीसीआई हम हैं, क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट है, कुछ होने वाला नहीं है, हम बैठे रहेंगे तो अपने आप जो है मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब ये आ गए कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर खेल रही है, आपके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल एम्बैरेसमेंट, देश के लिए एम्बैरेसमेंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट सीरीज 5 मैचेस की है, 1.5 साल पहले आइटिनरी डिसाइड हो गई है, ये मुद्दा आपका चल रहा है, आप कहते हैं कि 2 टेस्ट मैचेस के लिए आप 58 लाख रिलीज कर दो। भाई 5 टेस्ट मैचेस के लिए क्यों नहीं किया है? आज अखबारों में छप रही है इंग्लैंड में
कि बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 50 पाउंड नहीं दे पा रहे हैं। डबल वैमी हो गया उनके पास। अब तो पैसे भी बैंक से नहीं निकाल सकते क्योंकि 4,000 रुपए मिल रहे हैं खुद का क्रेडिट कार्ड यूज करके भी या डेबिट कार्ड। तो ये है कि आप एटलीस्ट ये मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, भले ही आपकी जो है ऑर्डर फाइनल आने वाली है, ये सब मैटर्स में तो ये तो मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल नहीं। और एक तरह से देश के लिए ये एम्बैरेसमेंट है या नहीं, देश के लिए एम्बैरेसमेंट है या नहीं? गौरव, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये हम लोग ना कभी कभी मुझे लगता है कि कई चीजों को कुछ ज्यादा अहमियत दे देते हैं। मुझे क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स को देश का एम्बैरेसमेंट समझना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको ओवरस्टेट करना है। ये देखिए क्यों हुआ है ऐसा, क्यों हुआ है ऐसा कि तमन्ना की ये सिचुएशन हमारे सर पे आई है। इसीलिए हुआ है कि बीसीसीआई ने जब ये ऑर्डर फुल्ली इंप्लीमेंट करने में कर नहीं पा रहे हैं, वो अगर ये बोल रहे हैं, तो लोडा पैनल ने कहा है कि जो स्टेट एसोसिएशंस आपका ये पैनल आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, उनकी फाइनेंशियल पावर्स को उनको जितना पैसा दिया जा रहा है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसको एज अ बैटल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू देखना चाहिए। और अगर मैं बीसीसीआई की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पर मैं बीसीसीआई का इस बात पे मैं बीसीसीआई को का राइट है, मैं ये मानता हूं कि अगर उनको लगता है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ किसी लेवल पर नाइंसाफी हुई है, तो जितना जुडिशियल इंटरवेंशन अवेलेबल है किसी भी बॉडी को हिंदुस्तान में, उस जुडिशियल इंटरवेंशन को लेकर अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसकी मांग करते हैं और अपने अगर वकील लगाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या पता, हमने देखा पिछले बात नहीं निकल गई है केसेस में सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या जुडिशियल इंटरवेंशन के आगे बात नहीं निकल गई है? आप देखिए 5 दिसंबर को क्या होता है। मला नीरव, इस पर जुडिशियल इंटरवेंशन के आगे बात नहीं निकल गई क्योंकि आप जानबूझकर नहीं मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। आप जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। देखिए, द बॉल इज, let me finish it. The ball is in the Supreme Court. The ball is in the Supreme Court's court. It is. At the end of the day, अगर आज की डेट में भी सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को ये फैसला निकालती है कि हम लोढ़ा कमीशन के जितने रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से ठाकुर साहब और शिर्के साहब इन सबको इनकी इस पोजीशन से बेदखल करते हैं, देन द इशू विल बी ओवर। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई को पूरा मौका देना चाहती है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई को जितना एक रबर बैंड की तरह है तमन्ना, ये खींच सकते हैं, आप खींच सकते हैं। तो बीसीसीआई को पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए। अच्छा, आप ये नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? आदित्य वर्मा जी आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इनको निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं इसमें, और ये मेरे ख्याल से उसी डायरेक्शन में निकालेंगे। तो फिर किसको लाएंगे, कौन फिर चलाएगा इंडियन क्रिकेट? क्या कोई अच्छा विकल्प है? क्योंकि आदित्य वर्मा जी, ये सारी चीजें शुरू हुई थी इस बात से कि जैसे अभी चल रहा है उसको बदलना है, बदलकर क्या होगा? हेलो जी हेलो, बोलिए आदित्य जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो देख ले, जो मेरे पैनलिस्ट लोग हैं, खास करके रियाज पूनावाला साहब। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि क्या भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो भारत के संविधान के अनुसार उसे कुछ मौलिक अधिकार मिलती है, जिसमें कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आप यहां देखिए कि अगर गलती से राज्य बंटने के बाद कोई बच्चा अगर बिहार में, सचिन ही बिहार में पैदा होते, कोहली बिहार में पैदा होते या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पैदा होते, तो उन्हें क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता। यहां भारत की संविधान की गरिमा को चोट पहुंचाई जा रही है क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि तुम मेरे फुल मेंबर नहीं हो। तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहता है कि टू प्रमोट द क्रिकेट ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन यहां आप देखिए, यहाँ पर आदित्य वर्मा जी, ये शुरुआत थी पूरी डिस्कशन की। आज मामला यहाँ तक पहुंच गया है जहाँ पर बीसीसीआई जिस तरह से चलती है उसको पूरी तरह डिसमेंटल हटाने की बात
कगार तक बात पहुंच गई है। नहीं, इन शहजाद पूनावाला ना चाहते, शहजाद पूनावाला जाना नहीं, इन लोगों को हटाना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है। इन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है। इस देश में माधवराव सिंधिया, इनके सालवे। तमन्ना जी, नहीं, क्विक पॉइंट तो नहीं हो सकता, 30 सेकंड तो कम से कम दे दीजिए मेरे पर इतनी मेहरबानी। आई एम हैप्पी विद 30। चलो, हाँ, तो एक फॉल्स बाइनरी क्रिएट की जा रही है। पहली बात कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का या सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के फैसले का एक लीगल स्क्रूटिनी कर रहा है, वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर नेताओं को स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, जैसा आपका तर्क है तमन्ना, यही नेता राजीव शुक्ला हो या अनुराग ठाकुर देश चला रहे, तो स्पोर्टिंग बॉडी चलाने के लिए असमर्थ है, पर देश चलाने के लिए ठीक है। तो कल सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि पार्लियामेंट में भी लगा दे कि पार्लियामेंट में 70 की उम्र से ज्यादा कोई नहीं होगा, उनका ऐसे ही करना पड़ेगा, एक ही बार इलेक्शन होगा, 2 ही बार इलेक्शन होगा। तीसरी बात, आप कह रही हैं कौन से विकल्प है तमन्ना, लेकिन आप लॉयर हैं, तमन्ना मुझे अपना तर्क तो देने दीजिए। तमन्ना, मुझे प्लीज अपना तर्क रखने दीजिए, शायद आपको ठीक ना लगे। ओके, कंप्लीट। लेकिन ये दिलचस्प है कि नेता यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग विदाउट चाहिए। ओके शहजाद, ओके फिनिश शहजाद, आर्ग्यूमेंट नहीं वही, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट। ridiculous argument. जी शहजाद, let me finish it. No matter how ridiculous, let us show tolerance. It is no, मतलब ये ऐसे कहना है कि अगर डॉक्टर बिल्डिंग नहीं बना सकता है तो वो सर्जरी कैसे कर सकता है? There is a term. Let me at least finish. This is very unfair to me. I'm sorry, you're being very unfair. Okay, शहजाद, तीसरे पॉइंट पर आइए शहजाद। Very unfair. नहीं, I'm not being unfair, लेकिन आप लेकिन देखिए शहजाद, मैं इसलिए चौंक रही हूँ, मैं इसलिए चौंक रही हूँ कि आप वकील हैं, ये ऐसे कहना है कि अगर दर्जी बाल नहीं काट सकता है तो वो कपड़े क्यों सिल सकता है? You can oversimplify it. Okay. You can oversimplify my argument. Okay. But let me please make my argument. Okay. Let me have the right. बोलिए जी। हाँ, जहां तक अभी मौलिक अधिकारों की बात हुई, मैं आदित्य वर्मा जी के जो एसोसिएशन ऑफ बिहार के जो इश्यूज थे उसमें नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि जो दूसरी स्टेट एसोसिएशंस, रजिस्टर्ड स्टेट एसोसिएशंस है, उनको आर्टिकल 19 के तहत अपनी एसोसिएशन बनाने का हक था, उनको बीसीसीआई में जुड़ने का हक था। उनके भी तो मौलिक अधिकार है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप फुल मेंबर नहीं रहोगे, एसोसिएट मेंबर रहोगे, दे कैन चैलेंज दिस, ये चैलेंज होगा। तीसरी बात, आप मजाक उड़ा ले तमन्ना जी मेरे तर्क का, पर मुझे आप कहिए कि अगर राजीव शुक्ला और अनुराग ठाकुर बीसीसीआई बैठने के लायक नहीं है तो वो पार्लियामेंट में है, तो कल सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इनको पार्लियामेंट से हटाओ, इनके ऊपर 70 की एज का लिमिट डाल दो, इनको 3 ही बार इलेक्शन लड़ने दो, तो क्या ये एक हस्तक्षेप लेजिस्लेचर पे नहीं होगा? ये लार्जर पॉइंट है, ये लार्जर सेपरेशन ऑफ पावर्स के इश्यूज है। नहीं, आई एम सॉरी शहजाद, मलय नीरव आना चाहते हैं, मुझे तो आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रही। आप पहले बीसीसीआई और पार्लियामेंट को कंपेयर कर रहे हैं, फिर आप नेता और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंपेयर कर रहे हैं। मलय नीरव, क्योंकि आप बाइनरी बना रही है ना, आप बाइनरी बना रही है। हेलो जी, मलय तमन्ना, एक बात कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने वाला कोई एक न्यायाधीश नहीं है, एक मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके साथ अन्य न्यायाधीश हैं, और जस्टिस लोढ़ा भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऐसा नहीं है कि कानून की किताब और संविधान उन्होंने नहीं जाना या नहीं पढ़ा है। ये ऐसा नहीं है कि हम यहां बैठकर ये कहते रहे कि ये दादागिरी कर रहे हैं। आपसे बार बार कहा गया, आपको बार बार वक्त दिया गया, आपसे रिस्पांस मांगा गया, आप जिद्दी बच्चे की तरह अड़े रहे और आप अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, आप अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते, और आप इस तरह की बेतुकी तुलना कर रहे हैं, सिमिलीज जो आप दे रहे हैं, हास्यास्पद दे रहे हैं कि अच्छा कल हो के आपके सीएनबीसी को मैं बंद करा दूं। अरे सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ के लिए लड़ना। यू आर नॉट अबव द लॉ, इस बात को समझिए। दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई, एक मिनट तमन्ना जी, एक जरूरी बात बताने दीजिए प्लीज। जब सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई में दखल पे सवाल लगे थे, जस्टिस लोढ़ा के आने के बहुत पहले की बात है, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था
कि बीसीसीआई ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मैं आना चाहती हूँ, जो गौरव कालरा ने कहा कि हम ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, एक मिनट, जो भी हुआ मैं इस बात पे आना चाहती हूँ। मले आयाज मेमन से सवाल कि हम ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि देश की प्रतिष्ठा के साथ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपने कहा अगर अंग्रेजी अखबारों में इंग्लैंड में ऐसे हेडलाइन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे खिलाड़ियों को डेली अलाउंस देने को नहीं है, पहले से वो पैसा नहीं निकाल पा रहे डीमोनेटाइजेशन की वजह से, और अलाउंस देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो हमारी नाक क्यों ना कटे? कटती है या नहीं? बेशक कटती है। इसमें कोई, भले ही हम कहें कि ये एक सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई का मामला है, लेकिन यू आर क्रिएटिंग एन इंप्रेशन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना ये, अभी बहुत सी जो मैंने बहस सुनी है ये 1-1.5 साल पुरानी है। हाल का प्रॉब्लम क्या है कि लोधा कमेटी का अब कहना है कि आप इन ऑफिस बेरर्स को हटा दीजिए, डोंट लेट देम कंटिन्यू। अनुराग ठाकुर वगैरह वगैरह जो है, आप इन्हें हटाइए, एक ऑब्जर्वर लाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्ट करेगी? दिसंबर 5 को ये डिसीजन होगा, क्योंकि अगर 15 दिन बाकी है, अगर ये कोई और रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये करेगी या नहीं करेगी? उसके अलावा ये है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है फाइनल, तो क्या बीसीसीआई क्यूरेटिव पिटीशन में जाएगी और जाने का कोई मतलब है, फायदा है, या बीसीसीआई कहेगी नहीं हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं? प्रोसेस जितना खींच सकता है वो तो खींचेगा, पर मेरा लेकिन अगर बीसीसीआई चलाने वाले लोग इस वक्त हटाए जाए तो आगे कौन? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ में ये भी पूछेंगे कि नेता छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है बीसीसीआई, क्यों उस पर कब्जा जमा कर बैठे हैं? छोड़ दीजिए ना मोह। इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। लोढ़ा कमेटी ने सिफारिश दी है कि बीसीसीआई को चलाने वाले ऑफिस बेयरर्स की बात सीईओ ना माने, सीईओ बीसीसीआई के कामकाज को चलाते रहें, लेकिन वो रिपोर्ट करे एक ऑब्जर्वर को, और इसके लिए उन्होंने सिफारिश की है पूर्व होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई की। अब सवाल है कि क्या अपने दायरे से बाहर जा रहा है लोढ़ा कमेटी? अगर बीसीसीआई नहीं चलाएगा क्रिकेट तो कौन चलाएगा? कौन होंगे नए लोग? और क्या क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन खुद बीसीसीआई है? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ट्विटर पोल अभी भी ऑन है। आइए चलते वापस हमारे पैनल में। बिमल सोनी जी, सवाल ये है, और अभी एक दर्शक ने मुझे ये सवाल भेजा है कि अगर ये जो टॉप टीम है बीसीसीआई को चलाने वाली, ये निकल जाती है, इनकी जगह पर कौन आएगा? और क्या सरकार के कब्जे में क्रिकेट चली जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या वही हाल क्रिकेट का होगा जो दूसरे स्पोर्ट्स का है आज? मेरा तो आज का मानना यह है कि लोढ़ा कमेटी ने रेकमेंड किया है, पर सुप्रीम कोर्ट को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ एक एक्स ब्यूरोक्रेट ही नहीं चलाए। ठीक है, सीईओ चलाएंगे, मैनेजर्स चलाएंगे, बट अगर वो एक कमेटी बना दे, बिकॉज ये ईगो क्लैश हो चुका है बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट शुड टेक एन एक्शन एंड फॉर्म अ 3 ऑब्जर्वर कमिटी और समथिंग इन विच a cricketer, senior cricketer who is not affiliated directly with BCCI, उसको रखें, एक पिल्लई साहब को रखें, और एक ऑडिट का आदमी रखें जो कि अकाउंट्स और ऑडिट्स को देख ले। तो क्रिकेट ऑडिट एज वेल एज सुरेंद्र खन्ना, ऑल 3 का कॉम्बिनेशन कह रहे ईगो क्लैश है लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई के बीच में, लेकिन लोढ़ा कमेटी तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह काम कर रही है, तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। जी यह तमन्ना 2-3 पॉइंट हैं, क्विकली मैं रखूंगा। जैसे विमल सोनी ने कहा, पहले अयाज भाई ने कहा पैसों का, एज फार एज मनी इज कंसर्न, विमल मैं कह लूं बात? जी गो अहेड सुरेंद्र खन्ना जी। तमन्ना, निरंजन शाह जब राजकोट में टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज हो रहा था, व्हाट आई वुड से तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया राजकोट में निरंजन शाह से, वो पहला टेस्ट मैच राजकोट में हुआ, तो उनसे कहा आपको पैसे की दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने 58 लाख रिलीज किए हैं आपकी एसोसिएशन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने इन स्टेडिया राइट 2.5 करोड़ में बेच दिए, हमारे पास बहुत पैसा है, इंग्लैंड का पूरे दौरे का पैसा दे सकते हैं। जितने 5 टेस्ट सेंटर है उनको 58 लाख रुपया रिलीज कर दिए उन्होंने, विद अ राइडर
कि उनका आदमी इसको ओवरसी करेगा कि ये पेमेंट्स ठीक जगह खर्च हो रही हैं और साइफन ऑफ नहीं हो रहा पैसा। ये तो एक बात रही अयाज भाई ने जो कही थी। और डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमें ही नहीं 500 रुपए देखने को मिल रहे, लाइनों में लग रहे हैं और एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, अपना पैसा निकालना वो नहीं निकल रहा है। तो ये जो सिचुएशन आई है ये इसके लिए पीएमओ के पास जा सकते हैं अयाज भाई। विमल ने जो बात कही है, राजस्थान का स्टेटस बताएं क्या है। राजस्थान को जो है खेलने को नहीं मिल रहा है, रिकग्नाइज नहीं है जब से ललित मोदी उनके प्रेसिडेंट बने हैं। और पिल्ले साहब को जो लगाया है, रिकमेंड किया है, रिक्वेस्ट किया, एक सेकंड लेट मी फिनिश। जो पिल्ले साहब की बात है जहां तक, तो उन्होंने कहा जौहरी साहब ही चलाएंगे सीईओ। जब तक स्टेट एसोसिएशन जैसे 3 एसोसिएशन ने मान लिया है वो लोधा रिकमेंडेशंस के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अपने चुनाव करवाएं, नए ऑफिस बेरर आए और वो बोर्ड में आ जाएंगे। और एक एपेक्स काउंसिल बनाने को कहा है, लेकिन यहां तो डिफाइंस चल रही है और पहले ही दिन से डिफाइंस चल रही है कि जी हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये मुद्दा उस चीज का है कि ये लोग अपनी पोस्टें छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनफ समय दिया है टू हैंग देमसेल्फ। एमिकस क्यूरे ने इनके ऊपर कंटेम्प्ट और सिविल क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट का जो है वो डाल रखा है। और मुझे लगता है कि बहुत सून 5 दिसंबर को 1-2 के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, शिर्के के ऊपर और अनुराग ठाकुर के ऊपर। और ये जब तक इनको 1-2 को अंदर नहीं भेजेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये लातों के भूत हैं। जैसे कुत्ते की दुम जो है 25 साल नली में रख दो वो सुधरती नहीं है, ये वो लोग हैं क्योंकि एक संस्था मिली हुई है यहाँ से पैसे खाए जाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो, टीवी राइट के पैसे खाओ। यार कह लेने दे बात भाई, जब तू बोल रहा था मैं चुप था। ये किस तरीके की यहाँ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछे नहीं हमें। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट ने मुद्गल साहब को लगाया। एक सेकंड डोंट इंटरवीन बीच में। जी, लेकिन आप हाई कोर्ट ने मुद्गल साहब को अपॉइंट किया। 4 मैचेस उनके अंडर हुए हैं। एक सेकंड तमन्ना एक सेकंड। 4 मैच ऑर्गेनाइज किए मुद्गल साहब के अंडर डीडीसीए में, इंटरनेशनल मैच। 16 करोड़ का प्रॉफिट है। 60 मैच 16 साल में हमारे अध्यक्ष थे अरुण जी, उनके अंडर डीडीसीए ने लॉस दिखाया 60 मैचेस में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गड़बड़ियां और एसोसिएशन में होंगी और बीसीसीआई में होंगी जो ये नौबत आई है। और ये डिफाइंस करते जा रहे हैं। इस संदर्भ में अगर इसको हम देखें, इसको 2 संदर्भ में हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक मिनट शहजाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है देश में। बीसीसीआई पर आरोप है कि भ्रष्ट तरीके से ये बॉडी चल रही थी, इसको सफाई करने का अभियान चल रहा है। लेकिन मलय नीरव से मेरा सवाल, और फिर मैं आपके पास आती हूँ शहजाद। एक शेखर गुप्ता का ट्वीट है, उसको आप डिकोड करें और उस पर आपका व्यू। वो कहते हैं, होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट लेटेस्ट लोढ़ा रिपोर्ट मीन्स, अ जुडिशियली मैंडेटेड नेशनलाइजेशन ऑफ क्रिकेट अंडर अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। ये कह रहे हैं, उनका परसेप्शन है कि इसका मतलब है कि कोर्ट द्वारा राष्ट्रीयकरण हो रहा है क्रिकेट का एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के तहत। क्या इससे अग्री आप करते हैं? देखिए तमन्ना सुनिए मेरी बात। चाहे शेखर गुप्ता हो चाहे कोई हो, जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई ये है कि न तो सरकार अपने हाथ में क्रिकेट लेना चाह रही है, न सुप्रीम कोर्ट लेना चाह रही है, न जस्टिस लोढ़ा लेना चाह रहे हैं। जब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव एक सिस्टम नहीं पैदा होता, नहीं इन्फोर्स हो जाता, तब तक वो कह रहे हैं कि एक आर्बिट्रेटर के रूप में एक ऑब्जर्वर रहेगा जो ये देखेगा कि सब काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें इनको क्या आपत्ति है? ये चुनाव कराएं, अपने अधिकारी लाएं, अपने सेक्रेटरियल स्टाफ लाएं, उससे चलाएं बीसीसीआई। कोई इनसे नहीं कह रहा कि बीसीसीआई सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है। राष्ट्रीयकरण क्रिकेट का हो रहा है। अरे क्रिकेट से बड़ा आज राष्ट्रीयकरण का कोई आज नेशनलिज्म का कोई सिंबल क्रिकेट से बड़ा नहीं है। तो क्या मतलब कि बीसीसीआई पहले दलील दे चुकी है कि भारत की टीम नहीं है, बीसीसीआई की टीम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई तब इनकी आंखें खुली और अब ये फिर से सुइसाइडल मोड में जा रहे हैं, ये आत्महत्या कर रहे हैं। इनको चुपचाप ये बात माननी चाहिए, किसी की नीयत खराब नहीं है। ये पहले इन्होंने जस्टिस लोढ़ा पर आरोप लगाया कि ये क्रिकेट को अपने हाथ में
चलाना चाहते हैं। जस्टिस लोढ़ा ने ये नहीं कहा, जस्टिस लोढ़ा ने ये कहा कि आपको जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हैं उनको मानने को आपको कहा गया है, ये आदेश है, ये तो सिफारिश नहीं है, ये आदेश को मानिए, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आदेश को लागू कराने के लिए सुन लीजिए, आखिरी वाक्य मेरा, आखिरी वाक्य सुन लीजिए। तो आपके आदेश को लागू कराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा है जो एक निरपेक्ष भाव से, एक तटस्थ भाव से, न्यूट्रल व्यक्ति जो कि प्रशासन चलाना जानता है, वो देखेगा कि आपका जो सीईओ है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप चुनाव करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, जिन लोगों को नहीं रहना चाहिए उनको निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो एक ओवरसीयर का काम, एक ऑब्जर्वर का काम क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है? तमन्ना जी, आप जब बोलेंगे तब बोलेंगे हम। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। शहजाद पूनावाला प्लीज बोलिए। जी, अब पहली बात यह है कि अगर कोई बीसीसीआई में भ्रष्टाचार कर रहा था, अनुराग ठाकुर हो, कोई भी पदाधिकारी हो, अरुण जेटली हो, देश का कानून जो है उनके ऊपर लागू होता है। कोई ऐसी रोक नहीं थी कि क्योंकि बीसीसीआई है कि जो उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, देश का आम कानून उन पर लागू नहीं होता। कानून को आप कहां मान रहे हैं? भ्रष्टाचार वाला आर्ग्यूमेंट, साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तमन्ना, दिस इज सो अनफेयर। उनको बोलने दीजिए और फिर आप जवाब दीजिए। नहीं तमन्ना, ये सार्थक डिबेट नहीं है ना, अगर आप दूसरी की बात नहीं सुनते हो। आप पूरा कीजिए अपनी बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी 2015 के ऑर्डर को मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि ये रिकमेंडेशंस जो है, ये लोधा कमेटी जो सेटअप हुई थी उसके बारे में कहा गया था लोधा कमेटी टू गिव रिकमेंडेशंस टू बीसीसीआई। वो रिकमेंडेशन से अब ये आदेश और डायरेक्टिव्स कैसे बन गए, ये अब दिसंबर में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, और जो मेरे आर्गुमेंट्स मैंने अब तक किए वो लागू होते कि नहीं। तीसरी बात, इसमें एक रिकमेंडेशन है, प्लीज सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। तीसरी रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये है, गौरव कालरा जानते हैं कि स्टेडियम्स में एस्ट्रोटर्फ बिछाओ, कुछ में कहा गया है कि फील्ड रखो, ग्राउंड रखो, स्टेडियम मत बनाओ। इज दिस कंप्लायंट विथ आईसीसी रिकमेंडेशंस एंड आईसीसी नॉर्म्स? ये जो ये लोधा पैनल ने कहा है, और लोधा पैनल जीके पिल्ले का नाम दे रहा है, जीके पिल्ले में क्या खासियत है? जीके पिल्ले आपका आर्गुमेंट है कि लोधा पैनल अपनी बाउंड्री ओवरस्टेप कर रहा है। आपका आर्गुमेंट है कि लोधा पैनल अपनी बाउंड्री ओवरस्टेप कर रहा है, लेकिन 18 जुलाई को जो आप कह रहे हैं कि सिफारिशें आदेश कब बन गए, आदित्य वर्मा जी 18 जुलाई को जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उन्होंने ये सिफारिशें मानी नहीं है इसलिए आदेश बन गए हैं? पूरे नहीं, ये पूरी सिफारिशें मान ली गई थी और बीसीसीआई को कही गई थी कि इस रिकमेंडेशन को लागू कराने में आप लोढ़ा पैनल को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए कि एक समाज में जहां हम लोग रहते थे, एक चर्चा का विषय बन गया है कि अब बीसीसीआई का कानून सुप्रीम कोर्ट के कानून से ऊपर है। और जहां तक बात है बीसीसीआई चलाने की, तो माधवराव सिंधिया से लेके इनके पी साल्वे और शरद पवार और जगमोहन डालमिया ने भी बीसीसीआई को बहुत अच्छे से रन किया। और आज बीसीसीआई में जो भी दुर्गति है, जो भी हाल हुई है, ये 2013 के बाद अपने निजी दुकान बना के बीसीसीआई को चलाने वाले क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? बीसीसीआई क्या उनके पूर्वजों ने उनको अपने हिस्सा में दिया था? बीसीसीआई को हम लोग चलाएंगे, बिहार चलाएगा, सुरेंद्र खन्ना। कौन से पूर्वज नेता अच्छे थे, कौन से नहीं है, ये परसेप्शन पर डिपेंड करता है, और कौन सी पार्टी से आपका लगाव है शायद उस पर डिपेंड करेगा। अंत में जो आम जनता की परसेप्शन है, मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नेता बीसीसीआई में नहीं होने चाहिए, ये मूल उद्देश्य था। और इसलिए आज 73% हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बीसीसीआई खुद क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। गौरव, अगर इसी तरह खींचातान चलती रहेगी, क्या जो क्रिकेट का स्पोर्ट है उस पर इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है कि क्रिकेट एक तरफ खेला जा रहा है और बीसीसीआई की जो लड़ाइयां हैं वो कोर्ट तक सीमित है? एक बड़ा शेकअप आप एंटिसिपेट कर रहे हैं?
देखिए, जिस तरह अयाज ने पहले इस बात को रेफर किया कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो सिस्टम है और स्ट्रक्चर है वो थोड़ा केओटिक जरूर है तमन्ना, पर उसी स्ट्रक्चर और सिस्टम की वजह से प्लेयर निकलते हैं। मुझे लगता है कि आदित्य वर्मा जी की जो नाराजगी है उसको एड्रेस करना भी बिल्कुल लाजमी चीज है। बिहार एक बड़ा पार्ट है इंडिया का और वहां से क्रिकेटर आने चाहिए, पर आई डोंट नो शहजाद किस तरह ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि कब ये रिकमेंडेशंस ऑर्डर बने, क्योंकि ये ऑर्डर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ है और उस ऑर्डर में उनको याद होगा कि कुछ रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। उनमें से जैसे आपको याद है गवर्निंग काउंसिल में आईपीएल टीम्स के लोगों को होना चाहिए कि नहीं, उसको बाहर रखा गया। लोधा पैनल ने रेकमेंड किया था कि एड ब्रेक्स को हटाया जाएगा, उसको नहीं माना गया, एड ब्रेक्स को रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोधा पैनल के कुछ रिकमेंडेशंस को हटाकर उसके बाद एक ऑर्डर पास किया। बीसीसीआई का मानना है कि उस ऑर्डर को ही वो इंप्लीमेंट कुछ पार्ट्स में नहीं कर पा रहे, और मुझे लगता है शहजाद को ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं देना चाहिए कि क्या एज लिमिट और टेन्योर, ये वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक मानी चीज है, नॉर्म है। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया उनकी करप्शन थ्रू लेजिस्लेचर, इसको लेजिस्लेचर स्पोर्ट्स बिल है, अंत में प्लीज जेंटलमैन, स्पोर्ट्स बिल के जरिए करिए वो। आई डिडंट इंटरप्ट यू शहजाद, आई डिडंट इंटरप्ट यू। प्लीज, क्रिकेट में क्या नेताओं की भागीदारी जरूरी है? जिस तरह से भारतीय क्रिकेट का प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्या वो उन नेताओं की वजह से हुआ है जो बीसीसीआई चलाते हैं? क्या उनके बगैर क्रिकेट और बीसीसीआई नहीं चल पाएगी? यही सब सवाल आज हमारे सामने, और जो एक डिफायंस हो गई है बीसीसीआई की, शायद उन्हें फिर से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।